गुड मॉर्निंग। हेलो। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने ये वाला एक क्वेश्चन दिया था, ठीक। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। आई होप सबका हो गया होगा, ठीक है। नहीं हुआ तो फटाफट देख लेते हैं कि इसके लिए मैंने बताया था बेटा ये जो ये वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए बस। तो ये हो जाएगा बेटा 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 शुड ग्रेटर देन 0। अच्छा इक्वल टू हो सकता है क्या? नहीं, इक्वल टू 0 पे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही बेटा नंबर लाइन बनाएंगे। क्या रहेगा, -1 और 1/2, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक। प्लस माइनस प्लस, ये जिसको नहीं समझ में आ रहा बेटा वो देख ले, ये मैं वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ इसके लिए। वेवी कर्व मेथड मैंने समझाया है बेसिक मैथ में, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर्स को में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 और -1 ग्रेटर कह रहा है, तो यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी, ठीक है। ओपन ब्रैकेट रहेगा क्योंकि इनइक्वालिटी है। फिर इसके बाद हमने जो है ये भी देखा था, एक मैंने कहा था कि ये प्रूफ घर से करके ला, मतलब होमवर्क में दिया था मैंने। कौन सा प्रूफ था बेटा, एक log ऑफ m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n, बेस में मान लो a है सबके, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कहा था ये बहुत ही इजी सा प्रूफ है। log ऑफ m बेस a को हम x एज्यूम करेंगे और log ऑफ n बेस a को हम लोग y एज्यूम करेंगे। प्लस वाला मैं लास्ट क्लास में करवा चुका हूँ, जिसने नहीं देखा है वो पहले वो देख ले, तो ये बहुत इजीली समझ में आएगा। अगर वो नहीं है तब फिर इसमें प्रॉब्लम होने वाली है बेटा, ठीक है। तो ये m इज इक्वल टू a की पावर x हो गया और n इज इक्वल टू a की पावर y हो गया, ठीक। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, सॉरी डिवाइड कर दो। m/n क्या हो जाएगा, a की पावर x डिवाइडेड बाई a की पावर y। बेटा देखो बेस सेम है तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो ये लिखा हुआ है m/n इज इक्वल टू a की पावर x माइनस वाई। ध्यान देना ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है हमको, बिल्कुल आता है। लॉग बेस में क्या होगा, ये बेस है तो यहाँ बेस आ जाएगा, ठीक है। और ये वाली वैल्यू इधर आके हो जाती है, तो m/n इज इक्वल टू x माइनस वाई, और x क्या है log m बेस a माइनस y क्या है log n बेस a। देखो प्रूफ हो गया। ये सारी प्रॉपर्टीज के प्रूफ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक बेटा 5 प्रॉपर्टी हो चुकी है। ये मेरे ख्याल से आई थिंक 5th प्रॉपर्टी थी, लास्ट क्लास में देखना 4 मैंने करवाया है प्रूफ। अब इसके बाद बेटा 6th प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मान लो a m की पावर b है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं b log m बेस a। ये कैसे आया ये देखते हैं, ठीक है। चलो इसके अब प्रूफ देखते हैं बेटा हम लोग। log m बेस a m की पावर b, इसको हमने कुछ x एज्यूम किया, ठीक। अच्छा देखो ये log फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको तुम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। m की पावर b इज इक्वल टू a की पावर x हो जाएगा। यही तो होता है, दिस इज इक्वल टू इसकी पावर ये, यही तो हो जाता है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। अब देखो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अच्छा जैसे मान लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लिखा है, तो तुम लोग y इज इक्वल टू √9 कर सकते हो, या फिर y इज इक्वल टू 9 की पावर में 1/2 इधर लेके आते हैं कि नहीं आते हैं? ऐसा ही तो करते थे, 1/2 इस साइड, जब पावर उस साइड जाती है तो 1/, में कन्वर्ट हो जाती है, ये पता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा a की पावर b इज इक्वल टू c लिखा है, तो a को हम लोग c की पावर 1/b ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखना बेटा m इज इक्वल टू a की पावर x की पावर में 1/b, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने क्या कर दिया बेटा, m इज इक्वल टू a की पावर x बाई b कर दिया। देखना ये समझ में आएगी नहीं यार? इसके लिए चलो एक और चीज बता देता हूं मैं। जैसे अगर मान लो बेटा a की पावर b की पावर c है, तो हम इसको लिखते हैं a की पावर, सॉरी इसको लिखते हैं a की पावर b इंटू c, ठीक है। तो अब x इंटू 1/b मतलब x/b। अच्छा अब ये देखो बेटा ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको लॉग फॉर्म में एक बार कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं, तो क्या हो जाएगा बेटा, लॉग ऑफ, देखो ये बेस में आएगा m इज इक्वल टू x/b, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ b लॉग ऑफ
m बेस से, ये b कैसे आ गया बेटा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने, ठीक है, और x हमने क्या एज्यूम किया था, देखो यही तो एज्यूम किया था, तो मेरी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, log ऑफ a m की पावर b इज इक्वल टू b log ऑफ m बेस a। देखो बेटा एकदम इजीली प्रूफ हो गई है ये, ठीक है। देखो इसके प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, बट हाँ पता होने चाहिए हमको, ठीक। मेन इसकी प्रॉपर्टीज है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे पहले, जैसे मैंने तुमसे बोल दिया log ऑफ 100 बेस 10, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो log ऑफ 10 स्क्वायर बेस 10। मैंने बताया इस 2 को चुपचाप से इधर ले आया करो, 2 log ऑफ 10 बेस 10। अच्छा log 10 बेस 10 कितना होता है 1, तो मतलब ये हो गया 2, मतलब इसकी वैल्यू जो है सीधी कितनी आ गई, देखो बेटा मेरे पास, बताओ 2, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैंने तुमसे कहा log ऑफ 10 बेस 2, ये क्वेश्चन है बेटा, प्लस log ऑफ 5 बेस 2 माइनस log ऑफ 25 बेस 2, मान लो ऐसा मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक। मैंने कहा इसको सॉल्व करो, तो तुम कहोगे अभी तक जितनी मैंने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी उन्हीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। देखो बेस सेम है, log a प्लस log b, मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकता है, log 10 इंटू 5 बेस में 2 माइनस log ऑफ 25 बेस में 2। अच्छा ये देखो अब ये दोनों का भी बेस सेम है और माइनस हो रहा है, तो ये डिवाइड हो सकता है, जाएगा 50/25 बेस 2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2, log 2 बेस 2 कितना हो गया 1। अच्छा एक कंफ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, कई बार स्टूडेंट्स ऐसे कर देते हैं, log a प्लस b मान लो बेस में c है, तो बच्चे क्या करेंगे log a बेस c प्लस log b बेस c। बेटा ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, इसको ध्यान रखना। अगर इसके अंदर प्लस है तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई है तो उसको तुम प्लस में कन्वर्ट कर सकते हो, अलग अलग प्लस है बेस सेम के साथ तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा इसमें, ठीक है। तो इस चीज को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है मेरे पास, ठीक। जैसे अगर मान लो मैंने तुमसे कहा log ऑफ 9 बेस 3, ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट समझ में आ रहा है, 2 हो जाएगा, 2 log ऑफ 3 बेस 3, मतलब ये हो गया 2, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, ठीक। अच्छा एक वो जो हमने सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद होगा तुम लोग को, वो मैंने डायरेक्ट प्रॉपर्टी के फॉर्म में नहीं लिखा था, इसके पहले वाले लेक्चर में है, जिस भी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ी है वो देख लेगा पहला वाला लेक्चर, कि मैंने कहा था अगर a टू दी पावर log ऑफ n बेस a हो तो इसको हम लोग n लिख सकते हैं। ये एकदम मैंने स्टार्टिंग जहां लॉग किया था वहीं पे मैंने बताया था, ठीक है, कि कैसे होता है, ठीक। इस टाइप की प्रॉपर्टी का भी यहाँ यूज आ सकता है बेटा, बहुत अच्छा यूज आता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैंने कह दिया 3 टू दी पावर log ऑफ 7, 2 यहां लगा दिया, सॉरी 2 यहां लगा दिया और यहां बेस 3 कर दिया। अब मैंने कहा इसकी वैल्यू बताओ। अब देखो देखने में कितना टफ क्वेश्चन लग रहा है, ये कह रहे हैं ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक। क्या इसको मैं डायरेक्ट 7 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं बेटा, क्योंकि देखो यहां 2 आ गया ना, ये जो 2 है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इस वाली प्रॉपर्टी से जो अभी मैंने जस्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है, जो इसकी ये वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, इससे देखना क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, log ऑफ 3 7 स्क्वायर, ये ठीक है भाई। जब मैं 2 को इधर से इधर ला सकता हूं तो इधर से इधर भी तो लेके जा सकता हूं, तो मैंने 7 स्क्वायर इस पे लगा दिया। तो अब देखो बेटा ये और ये सेम हो गया। अब इस वाली प्रॉपर्टी से देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 7 स्क्वायर दैट इज 49। खत्म हो गया, एकदम इजी सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखो हर क्वेश्चन केवल ऐसे चुटकियों में सॉल्व होगा बस, ठीक है, बस ध्यान देते रहना है हमको, ठीक। तो अभी तक हमने कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अगर हम इसको इंक्लूड कर लें तो 7 प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अगर इसको हमने इनिशियली प्रॉपर्टी नंबर 1 नहीं लिखा था तो मेरे पास 6 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, ठीक। लास्ट में तुम लोग को क्या करना है, सारी प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं वो एक पेज पे लिख लेना,
ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि सर ये वाली प्रॉपर्टी कहाँ है, ये कहाँ है, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी के प्रूफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी याद होना, और प्रॉपर्टीज एक पेज पे लिख लेना तो बहुत इजी होने वाला है चीज़ें, ठीक। तो अब हम लोग इसके बाद जैसे इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस देख सकते हैं, जैसे मान लो एज्यूम करो मैंने तुमसे कहा log ऑफ a टू द पावर, मान लो a स्क्वायर, ये ऐसे मैंने कह दिया, ठीक है, और यहाँ a कर दिया। मैंने कहा इसकी वैल्यू बताओ। एक मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखना बेटा। log ऑफ ये क्या हो जाएगा, a की पावर 2, और ये क्या लिखा हुआ है 1/3, यही तो लिखा है। तो मतलब ये हो जाएगा बेटा 2/3, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 2/3, क्योंकि log a 1 हो जाने वाला है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस मेरे पास आ सकते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक। अब एक दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए, ये मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए चाहिए, सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। log ऑफ, मान लिया मैंने दे दिया 15/4 बेस में 5 प्लस log ऑफ 16/25 बेस में 5 प्लस log ऑफ 1/12 बेस में 5। इसकी वैल्यू बताना है तुम लोगों को, ठीक है। कोशिश करना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। बस प्रॉपर्टीज सोचना कि कौन कौन सी हम लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये, इसीलिए दिया हूं मैं, ठीक। तो इसको कोशिश करना कि ये सॉल्व हो जाए, ठीक। जैसे मान लो मैंने कहा log ऑफ x³ का रूट, ठीक है। इसको बताना कि ये इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक। एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, log ऑफ 27/3, ठीक। ये तीनों क्वेश्चन मुझे चाहिए नेक्स्ट क्लास में। जिसका भी सॉल्व हो जाए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, ठीक, कि इसके क्या क्या आंसर आ रहे हैं। ये है एक तरह से इसको क्वेश्चन 1 2 3, ठीक, तीनों क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, ठीक है बेटा। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं थोड़ा। अभी इसमें और भी प्रॉपर्टीज हैं। अब इसमें एक प्रॉपर्टी आती है बेटा बेस चेंज थ्योरम। क्या है बेस चेंज थ्योरम? जैसे अगर मान लो मैंने तुमसे कहा कि log ऑफ a बेस b है, तो इसको हम लोग बेटा log ऑफ a डिवाइडेड बाई log ऑफ b लिख सकते हैं। बेस में तुम कुछ भी एज्यूम कर लो c। बस ये ध्यान रखना कि इन दोनों का बेस सेम होना चाहिए जो तुम एज्यूम कर रहे हो, ठीक है। अगर सेम नहीं हुआ तो ये आंसर मेरा गलत हो जाएगा, ठीक। log ऑफ a बेस b को मैं log ऑफ a डिवाइडेड बाई log ऑफ b लिख सकता हूं, बेस c होना चाहिए, ठीक है। इसका भी प्रूफ हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसका प्रूफ देखेंगे बेटा, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 7 रख लेते हैं, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा log ऑफ a बेस b है, तो क्या मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बेटा, log ऑफ a डिवाइडेड बाई log ऑफ b, दोनों का बेस a रख देता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, तो a भी रख सकता हूँ। तो देखो ऊपर वाला 1 हो गया, मतलब इसको मैं 1/log ऑफ b बेस a लिख सकता हूँ, ठीक। ये वाला प्रूफ तो इस 8th वाला प्रूफ तो 7 की हेल्प से आ गया, 7 वाले का प्रूफ अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो अभी मुझे ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। और कुछ ये कोई भी अगर प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे इस तरह से सारे वीडियोस आते रहेंगे, उसके लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो बेल नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन हमारे पास पहुंचते रहें। ओके बेटा, थैंक यू।